महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की पावन पौराणिक कथा। हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत अमावस्या तिथि को एक विशेष महत्व प्राप्त है। हिंदू धर्म के अंतर्गत अमावस्या को गुजर हुए पूर्वजों के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से अमावस्या की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो अमावस्या माता और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। आज शनिवार भी है, ऐसे में अमावस्या के दिन शनि देवता की पूजा भी जरूर करें। आज के दिन शनि देवता के मंदिर में जाकर शनि देवता के दर्शन करने चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर आप हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ अपने पितरों से भी आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ दीपदान भी किया जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है पितृदोष निवारण के लिए, और जिनकी कुंडली में काल सर्प योग निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके दुष्प्रभावों से मुक्ति भी मिल जाती है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों सहित पिपलाद का भी वास होता है, और जो भी भक्त अमावस्या के दिन पर प्रहलाद की कथा सुनते हैं उन पर शनिदेव का विशेष आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो आज हम पिपलाद की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले श्रवण करते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय बोलो। भोलेनाथ की एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु दंपति संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूंगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने वाला था, तभी सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली है, ब्राह्मण, यह तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ। मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती है। तुम आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में देकर आना। ऐसा 1 साल तक करना है। एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत रखने शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और एक कटोरी चावल भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ
2 कन्याओं ने जन्म लिया तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। शादी पक्की करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई तो सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर और संपन्न घर और वर मिल गए मैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर तो धन दिन दुगना रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूनम के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी सीमा नहीं थी। एक बार बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर परिवार में अच्छे भले थे, फिर यह क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। ये कहते हुए वह रोने लगी तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा पढ़ा करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस्या के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सहदक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाए। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस्या के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोने की धुलाई होती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या के विवाह के समय अपने मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विधवापन दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने पुत्री को धोबी की सेवा करने को कहा। पिता के कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। फिर उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया
और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो। फिर उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब श्रवण करते हैं पिप्पलाद की कथा। त्रेता युग में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से सब वनस्पतियां सूख गईं। अब जंगल जंगल में फल फूल भी नहीं मिल रहे थे और न ही जलम। अब ऐसी स्थिति में कौशिक मुनि अपने परिवार को लेकर किसी ऐसी जगह की खोज में चले गए जहां जीवन यापन करने के लिए अन्न और जल आसानी से प्राप्त हो सके। वे चलते चलते गए। बहुत दूर तक अकाल की छाया पड़ी थी। उनका सबसे छोटा पुत्र लगातार चलने में असमर्थ हो गया। तब एक रात्रि उन्होंने अपने पुत्र को वन में एक वृक्ष के नीचे सोता हुआ छोड़ दिया और ईश्वर के भरोसे वह उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए। अगली सुबह जब बच्चा जागा तो उसने अपने माता पिता को वहां नहीं देखा। इस प्रकार वह छोटा सा बच्चा परेशान होकर रोने लगा। उस निर्जन वन में उसका रोना कौन सुनता। रोते रोते थककर भूख प्यास से निराश होकर वह बच्चा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे पीपल के बहुत सारे फल गिरे थे। अब छोटा बालक उन्हें बीन बीन कर खाने लगे। भूख लग रही थी। ऐसे में वह फल उस बालक को बहुत अच्छे लग रहे थे। फल खाकर जब उस बालक को थोड़ी शांति मिली तब उसने पानी की तलाश की। थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब नजर आया। तलाश में जाकर उसने जल पिया। तब जाकर थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब नजर आया। तलाश में जाकर उसने जल पिया। तब जाकर उसे कहीं सुकून मिला। अब वह नन्हा बालक उस निर्जन वन में अकेला था। भूख लगती है तो पीपल के फल खा लेता और प्यास लगती तो पास के तालाब में जाकर पानी पी लेता था। उसके माता पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए थे और कहाँ गए थे, इस बात का उस बालक को कुछ भी नहीं पता था। इस प्रकार वे अपनी भूख प्यास मिटाते हुए लगातार ईश्वर का ध्यान करने लगा। बहुत दिनों के बाद अचानक एक दिन देवर्षि नारद वहाँ पर पधारे। पीपल के नीचे बालक को ईश्वर भक्ति में लीन देखकर उन्हें हैरानी हुई कि इस निर्जन वन में जहाँ ना कोई आश्रम है ना गुरुकुल है, फिर यह बालक कौन है और अकेले यहाँ पर पूजा पाठ कैसे कर रहा है। नारद मुनि के पास इतने दिनों किसी को अचानक आया तो बहुत हैरान हुआ। नर्क से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम इतने छोटे से हो और इस निर्जन वन में कैसे रह पा रहे हो? किसी को अपने पास पाकर उस बालक का दुख जैसे उमड़ पड़ा हो। उसने परेशान होकर रोते हुए कहा कि दुर्भिक्ष के कारण जल की खोज में न जाने उसके माता पिता कब उसे यहाँ अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए। मैं खुद नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन है, कहाँ है और क्या वे जीवित हैं भी या नहीं। इस निर्जन वन में अब मैं पीपल के फल खाकर और यही पानी पीकर जीवन बिता रहा हूँ। अब तो जैसे यह पीपल का वृक्ष ही मेरे लिए माता पिता जैसा सहारा बन गया है। नारद मुनि ने जब बालक की बात सुनी तो उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे, चिंता मत करो। तुम्हारे साहस को देखकर मुझे विश्वास है कि तुम किसी श्रेष्ठ कुल और गोत्र की संतान में तुम्हें विधिवत मंत्र आदि संस्कारों की सीख दूंगा। अब क्योंकि अकाल भी समाप्त हो गया है, वनस्पतियां आदि फल दे रही हैं, अब तुम्हें जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और क्योंकि यह मन भी शांत और हिंसक पशुओं से रहित है, इसलिए यहाँ निर्भय होकर जप तप कर सकते हो। हे बालक, निर्जन वन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना। अगर तुम इस मंत्र का जाप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करते हो
तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन अवश्य देंगे। इस पीपल के वृक्ष के नीचे इसका फल खाकर तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। अब इसी के नीचे तुम्हारी तपस्या भी सफल होगी। आज से इसीलिए मैं तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़े आशियों की श्रेणी में गिने जाओगे। बालक, अब मैं जा रहा हूँ और एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। पिप्पलाद अब भगवान श्रीहरि की आराधना और मंत्र जप करने लगा। उसकी लगन और तप से संतुष्ट होकर एक दिन भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहने लगे कि पिप्पलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पिप्पलाद ने आंखें खोली और देखा सामने चतुर्भुज विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म लिए खड़े। उन्हें देखते ही अपनी सुध बुद्ध खोकर भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों से लिपट गई। विष्णु भगवान ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। पिप्पलाद कहने लगे, हे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन से बढ़कर और कुछ पाने की कामना अब नहीं बची। अब अगर कुछ देना ही चाहते तो अपनी दृष्टि भक्ति दे दीजिए। श्री हरि ने कहा, भक्ति तो तुम्हें प्राप्त होगी, चूंकि है पुत्र और लक्ष्मण पद प्राप्त कर पिप्पला संगीता के स्वच्छता भी हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। पिप्पलाद फिर से भक्ति और तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद वहां फिर से आए। पिप्पलाद को भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए, ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु अपने सामने देवर्षि नारद को देखकर पिप्पलाद के मन में फिर से अपने अतीत का दुख उमड़ने लगा। अपने मन का दुख प्रकट कर पिप्पलाद कहने लगे, हे देवर्षि नारद, ये मेरे किस कर्म का फल है जो मुझे बचपन में ही इतने कष्ट उठाने पड़े। मेरे माता पिता और कुल गोत्र का कुछ अता पता ही नहीं। पीपल के नीचे रहकर मैंने इसके फल खाए, इस प्रकार मैं जीवित रहा। इसी कारण आपने मुझे पिप्पलाद नाम दे दिया। इतना ही नहीं, आपने मेरे शिक्षा, दीक्षा और संस्कार की व्यवस्था कर मुझे ब्राह्मण भी बना दिया। इसी कारण मुझे भगवान श्रीहरि के दर्शन भी प्राप्त हो सके, और यह सब आपके द्वारा ही संभव हो पाया। देवर्षि नारद ने कहा, पिप्पलाद, अब अतीत का दुख मत करो। शनि के प्रकोप से ही तुम्हें यह कष्ट सहने पड़े थे। आज भी वह आकाश में अपने मार्ग पर प्रज्वलित होकर चल रहा है। इतना सुनते ही पिप्पलाद अपने क्रोध को न रोक सके। उन्होंने क्रोध से शनि ग्रह पर दृष्टि डाली। उनके तप के तहत से शनिपथ भ्रष्ट होकर एक पर्वत पर जा गिरे। आकाश की इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण शनिदेव का पैर टूट गया। इधर शनिदेव की ऐसी दुर्गति देखकर नाराजी मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को बुलाकर शनिदेव की दुर्दशा दिखाई। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो पिप्पलाद से कहने लगे, पिप्पलाद, एक ऋषि होते हुए तुम्हें ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था। मनुष्य को सुख दुख का भोग उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होता। तुम्हारे अतीत के कर्म के लिए शनिदेव का कोई दोष नहीं। यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। इनको स्थान से गिरा देने से प्रकृति के नियम में बाधा पड़ेगी और फिर महान उपक्रम शुरू हो जाएगा। अतः पिप्पलाद, तुम अपने तपोबल से इन्हें पुनः इनके मार्ग पर प्रतिष्ठित करो और प्रकृति में स्थापित इन देव ग्रहों को संसार का संतुलन बनाए रखने का मार्ग भी प्रशस्त करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पिप्पलाद ने शनिदेव को अपने तपोबल से उनके पूर्व स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी मांग लिया कि शनिवार के दिन जो भी भक्त पिप्पलाद का ध्यान करेगा और शनिदेव की पूजा करेगा, तभी उन्हें शनि के कष्टों से मुक्ति मिल पाएगी। कहा जाता है तब से आज तक शनिवार के दिन शनि ग्रह की शांति करने के लिए शनिदेव के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बन गया। यह थी शनिश्चरी अमावस्या की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में शनि देवता की जय के साथ हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल